तक्षशिला के द्वार हम भी आक्रांताओं के लिए खोल दिए और आक्रांताओं का मार्ग कई भी न रोक पाया। वायु प्रदूषक गणराज्य में साहस था, शिविर था, न था उनमें कुछ, तो वो थी एकता। अलक्षेंद्र के पद पर मस्तक बिछा दिए, पर राष्ट्र की वेदी पर अपने अहंकार को समर्पित नहीं किया। रुचिकायन और मद्र के मार्गों तत्वों की भूमि रक्त से ना उठी और खुपड़ियों को भी अपनी ठोकर में ठोकरा कर अलक्षेंद्र आगे बढ़ गया। कोई नहीं था जो उसका मार्ग रोकता। धन्य है भारत की वह पग भूमि जहाँ प्रति ब्राह्मणों ने अलक्षेंद्र का विद्रोह किया और हंसते हंसते मृत्यु को स्वीकार किया। नतमस्तकों नश्वटों की भूमि के वीरों को जिन्होंने अलक्षेंद्र के भारत में रहते ही अलक्षेंद्र के विरुद्ध विद्रोह किया। दुर्भाग्य ही था इस दरा का कि अपनी ही भूमि के संतानों पर आक्रमण करने के लिए आक्रांतों का साथ हम भी पौरों और अन्य शासकों ने दिया। अपने ही बांधों के कड़गों से अपना ही रक्त बहा था, अपने ही बाणों से अपनी बांधों के सीने छलनी हुए थे, अपने हाथों से अपने घरों में आग लगाई और विजय का रक्षचंदन यवनों के माथे पर लगा। मालव गणराज्य की भूमि शवों से पट गई थी। स्त्रियों अभिषुत शिशुओं तक को यवन सैनिकों ने काट दिया, पर कोई प्राज्य राज्य उनकी रक्षा के लिए नहीं आया। मालव गणराज्य में अलक्षेंद्र की कारा पर हजारों स्त्रियों व शेषों में खेल रहे शिशुओं को हत्यारों से छलनी कर दिया, पर उन निहत्य निर्दोषों का अर्धनाथ किसी को सुनाई नहीं पड़ा। ब्रह्मस्थल नगर के समस्त ब्राह्मणों ने यवनों के विरुद्ध हथियार उठा लिए, अपने प्राण दे दिए, पर राष्ट्र का सम्मान नहीं दिया। वीरों की भूमि निर्दोषों की मस्तकों से पट रही थी और तब भी पराजित जनपदों के तथाकथित स्वामी प्रत्यावर्त कर रहे अलक्षेंद्र से भूमि पर अधिकार पाने के लिए आपस में लड़ रहे थे। भय सिर्फ यवनों की दास्ता का नहीं है, पर उस सांस्कृतिक दास्ता का भी है जो धीरे धीरे समाज में जन्म लेगी। पराजित राष्ट्र तब तक पराजित नहीं होता जब तक वो अपनी संस्कृति और मूल्यों की रक्षा कर पाता है। पर क्या धर्म व जाति के नाम पर खंड खंड में बटा यह राष्ट्र आक्रांताओं से अपनी संस्कृति की रक्षा कर पाएगा? यदि आक्रांताओं को इस धरती पर स्थिर होना है तो उन्हें व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने वाली संस्कृति पर आक्रमण करना होगा, और वो करेंगे यदि हम सावधान नहीं हुए तो। और यदि हमने अपनी सांस्कृतिक विरासत को छोड़ा तो हमारा पतन निश्चित है। अनुभव कहता है कि पराजित मन, पराजित राज्य, वो पराजित राष्ट्र प्रायोजकता के संस्कार व संस्कृति को स्वीकार करते हैं। इसलिए यदि शीघ्र ही इस राष्ट्र की सुप्त चेतना को जागृत नहीं किया गया, इस राष्ट्र को संगठित नहीं किया गया, तो इस राष्ट्र को अपने राष्ट्र को विधर्मी दास्ता से मुक्त करना कठिन हो जाएगा। विद्या ही मुक्ति का मार्ग दिखाती है, और यदि वही असमर्थ है आज तो वो व्यर्थ है। जन्म मरण के बंधन से मुक्ति चाहने वाले भारतीय क्या यवनों का बंधन स्वीकार करेंगे? इस राष्ट्र को यवनों से मुक्त करना है, और इस राष्ट्र की मुक्ति में ही तुम्हारी मुक्ति है। तो इस सोए हुए समाज को जागृत करो। इस राष्ट्र में शक्ति है पर वह सुप्त है, उसे जागृत करो। उस साहस को जागृत करो जो इस समाज में है, उस सामर्थ्य को जागृत करो जो इस राष्ट्र में है। पर ध्यान रहे, स्वतंत्रता का यह यज्ञ यवन का बलिदान मांगेगा, स्वार्थ का बलिदान मांगेगा, और तो और जागृत हो रही रणचंडिका जीवन का बलिदान मांगेगी। पर ध्यान रहे, जागृति लक्ष्य है, आक्रांतों से मुक्ति लक्ष्य है। बलिदान साधन है, इस साधन है, अतः बलिदान पौरुषरहित न हो, व्यर्थ न हो। प्रदेश के प्रत्येक गांव, प्रत्येक नगर में कई मालव, मदक, क्षुद्र, क्षत्रिय, करोसते, रुचिकायन वो प्रत्येक गणराज्य में स्वतंत्रता संग्राम की अग्नि को प्रज्वलित करना है, और इस यज्ञ की अग्नि में आक्रांतों को समर्पित करना है। निश्चय करो कि प्रत्येक हृदय में मुक्ति का दीपक जलेगा और वो आक्रांताओं के लिए दावानल बनेगा। भारती तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करे। उद्दिष्ट भारत हो।